हेलो स्टूडेंट। तो आपका स्वागत है फिर से स्मार्ट बोर्ड अकेडमी में। आज हम शुरू करेंगे वास्तविक संख्या क्लास नंबर 4 क्रैश कोर्स 10th क्लास हार्ड चैलेंज डे 4। तो आज शुरू करते हैं हम लोग का क्रैश कोर्स क्लास 10th का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग हार्ड चैलेंज डे 4। तो पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.3। बिना लंबे विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव का प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है 13/31/3125। तो हम पहले नीचे वाला का निकाल लेंगे। इकतीस सौ पच्चीस। इसमें एक फार्मूला भी होता है, आपको पता होगा कि अगर 2m गुना 2n अगर इसके रूप में आएगा 5n 2n m 5n तो इसके बराबर होगा तभी होगा। तो हम लोग इसको करेंगे 5 से हो जाएगा, 5 से कितना हो जाएगा 625, फिर 5 से 125, फिर 5 से 25 और फिर से 5 से 25 में 5 5 एकम 5। तो हम लोग इसको करेंगे फिर से 3125 बराबर 5 गुना कितना है 5 बार 5 है 5 गुना 5। ठीक है। तो ये हर का जो भाग है हमारा आंसर में जो है हर का जो भाग है उसमें हम लोग कर सकते हैं। तो इसका हर जो है इस क्वेश्चन का इसका हर 2m गुना 5n के रूप का है, यानी इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का बन गया। दूसरा क्वेश्चन चलिए बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है तो हर का जो भाग होगा उसको हम लोग तैयार करेंगे। 8 का 2 4 2 2 फिर से 2 इधर 1। ठीक है। तो इसका हर जो है 8 बराबर 2 गुना 2 4 8 हो गया पूरा। तो इसका दशमलव प्रसार हम लोग का हो जाएगा इसका दशमलव प्रसार 2m और 5n के रूप का है इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है। ये शांत है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये 455 का निकालेंगे हम लोग। गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड पहले 5 से कटाएगा 13 बार में कट जाएगा लगभग और 13 नहीं 91 बार में कटेगा ना। 13 बार में कैसे कट जाएगा 91 में कट गया तो 7 बचा, फिर ये 7 से जाएगा ये 1 हो जाएगा। तो 455 बराबर 5 गुना 13 गुना 7 यानी कि ये 2m 2 इसका हर जो है इसका हर 2m और 5n के रूप का नहीं है, इनके रूप का नहीं है। तो इसका जो प्रसार है दशमलव प्रसार, इसलिए इस दशमलव प्रसार
अशांत है, अशांत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग को 15/1600, 1600 का आवाज गुणनखंडन पहले करना होगा। 1600 का आवाज गुणनखंडन, 1600 का आवाज गुणनखंडन। पहले तो ये कट भी सकता है, अगर ये कट रहा है तो हम लोग कटाते हैं पहले। तो कटाते हैं तो इसका 1560 से तो इसका 3 बचे, 1600 का 300 कटा देंगे, ये 3 बचे, 3 बचे कट जाएगा, 3 बचेगा यहाँ पे, 3 यहाँ 320, 32, 32 पंचे 1600, 3/320, 320 का निकालना होगा हम लोग को। 2 से 160, 2 से 80, 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 10 को 2 से 5, 5 से 1। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 320 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 बराबर 2 की पावर 6 गुना 5 की पावर 1। तो इसलिए इसका हर जो है, इसका हर 2 की पावर m गुना 5 की पावर n के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, तो 343 यानी कि 7 से कटाते हैं तो 49, फिर 7 से 7, फिर 7 से 1, 343 7 गुना 7 गुना 7। तो आगे बढ़ते हैं इससे, तो इससे आगे बढ़ते हैं तो इसका हर जो है, इसका हर 2 की पावर m गुना 5 की पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए इसका ये दशमलव है, दशमलव प्रसार अशांत है, अशांत आवृत्ति का है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, ये तो पहले से हमको दिया हुआ है। इसका हर 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, यानी तो इसका हर है, इसका हर 2 की पावर n गुना 5 की पावर n के रूप का है। तो इसलिए यह शांत आवृत्ति का है, इसलिए इसका आवृत्ति, इसका दशमलव प्रसार शांत आवृत्ति का है, चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। तो इसमें है कि 2 की पावर 2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 7 की पावर 5। तो इसका दशमलव, इसका हर जो है, इसका हर 2 की पावर n गुना 5 की पावर n के रूप में नहीं है, इसलिए
इसलिए दशमलव प्रसार अशांत है। दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का है। प्रसार अशांत आवृत्ति का है। ये कटेगा 3 दूनी 3 पंक्तियाँ, द्वितीय पंक्तियाँ, द्वितीय पंक्तियाँ 2/5, तो 5 तो ये 2 की पावर m गुना 5 की पावर n के रूप का है। तो इसलिए इसका दशमलव प्रशांत, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है। 10 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का। 9 नंबर क्वेश्चन है। तो 50 का गुणनखंडन निकालते हैं पहले। तो 25 5 5 5 का 5, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, 5 की पावर 2। ठीक है, तो इसका हर जो है 2 की पावर n गुना 5 की पावर n के रूप का है। तो इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार शांत है। 11 नंबर बनाएंगे हम लोग। सॉरी 10 नंबर बनाएंगे। 10 क्वेश्चन है। 11 सत्तर 77 और 30 गुना 11 करें कितना होगा? 30 गुना 11 से 11 गुना करें तो 27, 11 सत्तर 30 सत्तर। हाँ ठीक है। तो यहाँ 30 का गुणनखंडन करेंगे। 2 15 3 5 5 का 5। ठीक है, तो इसका गुणनखंडन हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 5। इसका रूप हो गया हम लोगों के पास रूप हो गया इसका हर जो है, इसका हर 2 की पावर m गुना 5 की पावर n के दशमलव रूप का है, के रूप का अशांत रूप के नहीं है। तो इसका आवृत्ति तो नहीं है। तो इसका प्रसार जो है, इसलिए दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग का है, ऊपर दिए गए जितना प्रश्न पहले वाले बनाए हम लोग, तो उसी तरह से हम लोग आगे का क्वेश्चन भी बनाएंगे। जो लिखिएगा पूर्ण परिमेय संख्याओं दशमलव प्रसार को लिखने बोल रहा है, जो शांत है, जो शांत है हम लोगों के पास उसी का लिखना है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं आगे। जो दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है परिमेय संख्याओं के। चलिए लिखते हैं अगला क्वेश्चन के लिए। तो पहला है हम लोगों के पास जो शांत है, शांत के रूप में। तो इसमें पहला है, तो इसको गुणनखंडन के रूप में लिखेंगे हम लोग फिर से। 31 25 5 125 625 5 125 5 25 5 5। ठीक है,
तो ये आगे हम लोगों के पास इसका दशमलव प्रसार भी करना है ना। ये तो शांत प्रकृति का ही है, 5 की पावर 6, 5 की पावर 5। तो इसका हर जो है 2 की पावर m गुना 5 की पावर n के रूप का है, तो इसका दशमलव प्रसार हम लोग लिखेंगे। इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा हम लोग के पास इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा हम लोगों के पास 13/125 125 है ना। तो 13 गुना 13/5 की पावर 5 गुना 2 की पावर 5 से गुना 2 की पावर 5। तो हम लोग 2 की पावर 5 2 की पावर 5 है, तो इसको पूरा गुना करेंगे 13 गुना 2 की पावर 13 गुना 3 की पावर 2। तो कुछ क्वेश्चन क्या बोला दोबारा देखना होगा, ठीक है। देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ऊपर दिए प्रश्न उन परिमेय संख्याओं का लिखित दशमलव प्रसार जो शांत है। ये जो परिमेय संख्या बोल रहे हैं जो शांत है उसको सिर्फ लिखना बोल रहा है, शांत है उसी को लिख रहे हैं। फिर सिर्फ ये तो ये दूसरा नंबर जो ये शांत है, ये दूसरा नंबर जो है ये शांत है। तीसरा नंबर बनाना इसमें कुछ नहीं है, तीसरा नंबर भी शांति है। जो शांत है उसको लिखना है, ठीक है। ये शांत है, आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा एक जगह। ये भी शांति है, ये शांत है, ये भी शांत है, ये अशांत है। आप लोग तो बनाए अभी, अशांत है, ये शांत है, ये शांत है, ये भी, ये क्या है, ये अशांत आवृत्ति का, ठीक है, अशांत है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्या से क्या हो जाएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ये शांत है, अशांत था ये कुछ वास्तविक संख्याओं दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए प्रत्येक स्थिति के लिए दिए गए निर्धारित कीजिए कि संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि सब संख्या है तो पी क्यू के रूप में की तो जाए, तो क्यू के अभाज्य गुणनखंड के बारे में अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ाते हैं हम लोग। तो हमारा क्वेश्चन इसका इसमें लिखना है, तो इसका दशमलव प्रसार शांत है क्योंकि ये बढ़ आगे नहीं रहा है। इसका दशमलव प्रसार शांत है, इसका दशमलव प्रसार शांत है। तो इसको पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। आगे के सूत्र में लिखते हैं स्लाइड में। तो इसे यह परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, क्या है, इसे पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस रूप में लिख सकते हैं, पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और हर को क्यू से 2 की पावर m गुना 5 की पावर n के रूप में भी होगा, के रूप में होगा, ठीक है। आप लोग लिख लीजिएगा, सही है।
इसको भी लिखना होगा। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है। एक तो और हो जाएगा, इसमें दूसरा नंबर क्वेश्चन है। ये इसका दशमलव अशांत हो जाएगा क्योंकि लगातार डॉट 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 चलते रहता है और संख्या भी बढ़ते जा रहा है। ये भी देखिएगा, ये भी अशांत आवृत्ति का है। इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का है, अशांत आवृत्ति का है, अशांत आवृत्ति का है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अगर ये अशांत है तो ये अपरिमेय है, यह अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। थर्ड नंबर क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। चलिए, इसमें रेकड़ी के साथ रहेगा, ये फिर बार बार रिपीट करेगा कोड। ये अंक, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5, ये लकीर जो दिया हुआ है इसको रेकड़ी संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो इसका दशमलव प्रसार जो है अशांत आवृत्ति बार बार रिपीट करेगा 1 से 9 तक, फिर 1 से 9 तक रिपीट करेगा इस संख्या के बाद फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक रिपीट करेगा फिर से ये, इसलिए इससे रेकड़ी दिया जाता है। यह एक अशांत, इसका प्रसार जो हो जाएगा दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार आवृत्ति अशांत आवृत्ति का होगा, अशांत आवृत्ति का होगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन भी हो जाता है, ये परिमेय संख्या होता है। लेकिन में ये जो क्वेश्चन दिया ये परिमेय संख्या है। देखिए लिखेंगे हम लोग, यह परिमेय संख्या है, लेकिन फिर भी इसको पी/क्यू के रूप में नहीं लिख पाएंगे हम लोग। सॉरी, पी/क्यू के रूप में लिख लेंगे, लेकिन इसके हर को 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में नहीं लिख सकेंगे। कहने का मतलब ये था। चलिए हम लिखते हैं, यह परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तो इसे पी/क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन इसके हर q 2 की पावर m गुना 5 की पावर n के रूप में नहीं लिख सकते, रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमारा हो गया खत्म आंसर। तो हमारा कोर्स तो आज समाप्त होता है ये चैप्टर वास्तविक संख्या, द एंड हो गया हमारा वास्तविक संख्या। ठीक है, तो अगला चैप्टर शुरू करेंगे बहुपद। तो आप नए हैं इस चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, ये तो आपके पास वीडियो आते रहेगा जब भी हम अपलोड करेंगे। तो अपलोड टोटली होगा 1 बजे। ठीक है, तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।